हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ कैपेसिटर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ कैपेसिटर्स रखे हुए हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, और इन पे क्या वैल्यू आती है, कैसा क्या रहता है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ चलिए हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक ये कोई कंपनी है और इस पे 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। तो इसको हम क्लैंप कर लेते हैं इस मीटर में। देखिए, दरअसल इस पे पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन जब भी आपको टेस्ट करना हो तो आप इसे डिस्चार्ज अवश्य कर लें, क्योंकि इस पे लिखा भी रहता है। डिस्चार्ज जैसे कि हमने कर लिया है, अब इसे हम क्या करते हैं, क्लैंप कर लेते हैं इसमें। और ये क्लैंप वाली पिन ऐसे लगा ली हैं कि इतने सारे कैपेसिटर को बार बार लगाना हटाना, इससे अच्छा है कि हम क्लैंप ही कर लें। तो मेरे ख्याल से शायद दिख रहा होगा इसमें, और नहीं होता तो मैं फिर पास करूँगा इसे। तो इसकी देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 1150 1158 NF इसका आ रहा है निकल के। तो ये मैं एक बार फोकस करने की कोशिश करता हूँ इस पर, ठीक है। तो इतना आ गया इसका, और इसको हम निकालते हैं, जबकि 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ये। तो ये टेस्ट हो गया, इसको हम रख देते हैं एक तरफ। अब इसके बाद से हम चेक करते हैं, कोई ऐसा कैपेसिटर ले लेते हैं जो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये लाल वाला है जो 47 माइक्रोफैरड का इस पर दिखाया है मुझे। चलिए इसे डिस्चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद से इसे लगाते हैं। तो 47 माइक्रोफैरड है ये, 47। तो इसी को देखते हैं कितना देता है हमें वैल्यू ये। तो चलिए अभी देखते हैं इसे। तो देखिए 43 माइक्रोफैरड दे रहा है, 43.80। और ये 47 का है, तो इतना ड्रॉपेज है इसमें। 47 से 43 शो कर रहा है हमें, तो ये भी हो चुका है। अब हम इसे इसके बाद में ये है हमारे पास 220 माइक्रोफैरड का है, और ये जो है ये भी, ये 100 माइक्रोफैरड का है। तो देखिए 200 माइक्रोफैरड के मेरे पास कैपेसिटर हैं, और दोनों की साइज़ अलग अलग है कि 35 वोल्ट में है, और ये वाला जो है वो 50 वोल्ट में है। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले हम इस वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, और देखते हैं कि इसका जो बन रहा है हमारा वैल्यू वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ 50 वोल्ट वाला है, जबकि तो हमें तो यहाँ माइक्रोफैरड टेस्ट करना है अभी। तो वोल्टेज पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 83.14 माइक्रोफैरड दे रहा है ये, जो कि किसी कंपनी की भी बात नहीं कर रहे अभी हम। तो यहाँ हम इसे निकाल लेते हैं, और देखिए ये 100 माइक्रोफैरड का है। सेम 100 माइक्रोफैरड ये है, जैसा कि यहाँ 100 माइक्रोफैरड अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। और ये भी 100 माइक्रोफैरड का है, और मेरे ख्याल से शायद नहीं दिख रहा होगा, तो अब शायद दिख जाए। कोई बात नहीं है, मैं मीटर पे दोबारा कर लेता हूँ, और इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। डिस्चार्ज किया इसे, और उसके बाद से हम यहाँ लगाते हैं इसे। तो 100 का पहले कंपैरिजन कर लिया जाए, उसके बाद से दूसरे देखेंगे। तो वहाँ हमारा 83 ऐसा कुछ शायद शो कर रहा था पिछला वाला, और इसको देखते हैं कितना करता है। तो 94.06 कर रहा है ये वाला। तो इसकी कैपेसिटेंस थोड़ी ज़्यादा है उस वाले से, क्योंकि वो वोल्टेज में ज़्यादा है, फिर भी उसका कैपेसिटेंस कम था। 94 इसका है, और उसका शायद 84 या 83 ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये हैं दोनों ही कैपेसिटर, तो इन्हें भी हम डाल देते हैं डब्बे में। अब उसके बाद से आता है हमारे पास 220 220 माइक्रोफैरड का है। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। और इसको हम प्रेस करते हैं बटन को। तो यहाँ देखते हैं अभी, और देखिए 205 माइक्रोफैरड इस पे आ रहा है, जबकि ये 220 माइक्रोफैरड का है। तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि बहुत कम मिल रहा है हमें देखने के लिए। 205 तो नहीं होना चाहिए था, और काफ़ी कम दिखाया है इसने। चलिए कोई और देख लेते हैं इसके अलावा, और फिर देखते हैं आगे।
ये मेरे पास बचा है, एक बड़ा कैपेसिटर है, तो इसको पहले डिस्चार्ज किया है और उसके बाद से हम देखते हैं 1000 माइक्रोफैराड है और इसको लगा के देखते हैं कितना शो करेगा हमें ये। तो 1000 माइक्रोफैराड हमने यहाँ कर लिया है। तो अभी देखते हैं, कनेक्ट कर दिया है हमने इसे और अब देखते हैं कितना हमें शो करता है। तो 994 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, 994 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। जबकि 220 वाले में सिर्फ 205 दिखा रहा था हमें, तो उस हिसाब से 15 माइक्रोफैराड कम किया था। यहाँ इसने 1000 में से सिर्फ 6 माइक्रोफैराड कम किया है, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये वाले कैपेसिटर की हमें इसका रिस्पांस अच्छा है। तो चलिए कोई एक दो और ले लेते हैं और हो सकता है पुराने भी हो तो उनको भी देख लेते हैं एक दो बार टेस्ट करके कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट किस तरह से पता करते हैं। चलिए अब स्लॉट वाइज चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ मेरे पास एक 100 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है और जो कि 50 वोल्ट में है, और ये भी 100 माइक्रोफैराड का है 16 वोल्ट है, और ये 100 माइक्रोफैराड का है 35 वोल्ट है। तो इन तीनों को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि दो पहले हम कर चुके हैं, तो इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है वरना एक बार में ही आपका मीटर स्वाहा हो सकता है। तो कॉस्टली मीटर है भाई, तो इसको बचा के रखिए। स्टार्ट किया हमने और अभी देखते हैं ये कम वोल्ट में है। देखिए 101.5 यानी कि 101.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर शो कर रहा है, जबकि ये 100 में ही है और ये हिल्टन के नाम से है, नाम अगर बताया जाए यहाँ पे तो। और इसका जो माइक्रोफैराड है वो सही है, और अगर दूसरे कैपेसिटर हम उठाएँ तो उनको देख लेते हैं एक बार। और इसका जो है ये भी 100 में है, तो 100 माइक्रोफैराड का हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, उसका 105 था और इसका देखते हैं कितना है। देखिए 93 है इसका, उसका 105, इसका 93, यानी कि ये माइनस में चल रहा है। तो भाई इसको यहाँ रख देते हैं और आप देखते ही जा रहे हैं, अभी साथ के साथ हम चेक कर रहे हैं। तो और इसको भी ठीक है। अब यहाँ दोबारा से चेक करते हैं हम, तो देखते हैं आता है कि नहीं। इसका 82 है, तो इसका तो और भी कम निकला है। तो आप देख लीजिए 50 वोल्ट का इतना कम हो गया और 35 वोल्ट का इससे कम था, और जो अपना 16 वोल्ट था उसका ज़्यादा निकला है। तो अगर वोल्टेज का कोई इशू है इसमें तो हम एक बार वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वोल्टेज से इस पर कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो बहरहाल मेरे पास अभी बड़े तो नहीं है कोई, तो यहाँ कुछ और कैपेसिटर हैं मेरे पास जो कि सेम ही वैल्यू के हैं। नहीं, सेम वैल्यू के तो नहीं हैं, 1 माइक्रोफैराड का है ये, और यहाँ एक 4.7 है। तो मेरे पास एक 1 माइक्रोफैराड का और एक कैपेसिटर होना चाहिए था, तो वो शायद नहीं मिल रहा है मुझे। कोई बात नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं। 220 माइक्रोफैराड के दो हैं मेरे पास, और ये 16 वोल्ट का है और ये 25 वोल्ट का है। तो चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ मैं क्लिप लगा देता हूँ और टेस्ट कर लेते हैं एक बार। मैंने अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया है इसे, डिस्चार्ज कर दिया। अब देखते हैं, तो देखते हैं अभी 107.6। तो ये देखिए 220 माइक्रोफैराड का होना चाहिए था, तो 107 दिखा रहा है। हो सकता है पुराना है तो इसकी वजह से शो कर रहा होगा कम। तो इसके हिसाब से देखिए, देखने में कैपेसिटर नहीं मालूम पड़ते, लेकिन इनकी वीक हो जाती है कैपेसिटी। तो यहाँ इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, और डिस्चार्ज ज़रूर करिएगा चेक करने से पहले। तो इसको देखते हैं, शायद इसने 105 205 निकाला था पिछली बार, तो मेरे ख्याल से शायद वही होगा अभी भी। 204 205 ये देखिए वही है, ये ड्रॉप करता है इतना, तो ये तो पुराना ही था। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कई बार जो कंपनी की कैपेसिटर हमें मिलते हैं तो उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कलर से। तो अगर कलर और नाम से मिलते जुलते की बात करें तो देखिए सिर्फ इसी का एक का बता रहा हूँ मैं।
अगर इस तरह का कलर आप देख के सोचते हैं कि केल्ट्रॉन का कैपेसिटर है, तो यहाँ आप गलती करते हैं। यहाँ देखिए केटन लिखा हुआ है, केटॉन लिखा हुआ है इस तरह से मान लीजिए। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर फोकस होता है इस पर तो। और देखिए केटॉन इस पे दिख रहा है, तो ये गलती ना करें, क्योंकि देख के ही लें सामान, इसके वजह से इन पे प्रॉब्लम्स आती है। अब एक कोई बड़ा कैपेसिटर हम ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये हमारे माइक्रोफैरड कैसे क्या बता रहा है। तो यहाँ हम कोई एक इस तरह का कैपेसिटर लेते हैं। चलिए ये कैपेसिटर ले लिया है हमने, और इसको देखते हैं कि इस पे है कि नहीं, चार्ज तो नहीं है। हालांकि इन्हें चार्ज नहीं किया, थोड़ा बहुत चार्ज अगर पोटेंशियल हो तो उसे हटा लिया जाए और उसके बाद से इस पे लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया इसे कनेक्ट करके, और अब देखते हैं कितना हमें माइक्रोफैरड शो करता है ये। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, हो सकता है बड़ा कैपेसिटर है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा हो। तो अभी काफ़ी टाइम चला गया इसका, देखते हैं। नॉर्मली इतनी देर में तो बता देता था ये। तो ये कैपेसिटर बड़ा है, हो सकता है उसकी वजह से भी ये टाइम ले रहा हो, क्योंकि ये 10,000 माइक्रोफैरड का है। तो देखते हैं क्या दिखाया था इसने। और उससे पहले मुझे लगता है इसकी लाइट ही बंद हो गई थी टेस्टिंग करते करते। तो देखते हैं क्या दिखा रहा था ये। इतना टाइम ले लेता है कैलकुलेट करने में इसको, मेरे ख्याल से या तो ये से शो नहीं कर पाएगा कितना माइक्रोफैरड है, क्योंकि उसका टाइम आउट हो जाता है तब तक। तो देखते हैं, एकदम से अगर झलक आती है तो भी पता चल जाए अपने को। बटन दबा देता हूँ मैं और एक बार, अगर ऐसा है कुछ तो। देखिए आया था लेकिन बंद हो गया उससे पहले ही। ये तो कुछ बात बन नहीं रही इससे, क्योंकि जब तक हम देख पा रहे हैं उससे पहले ही ये बंद हो जाता है। तो इसका अगर टाइम बढ़ा लिया जाए तो ठीक है। 0.8 वोल्ट 4.08 वोल्ट पे आ गया है ये, और एकदम से थोड़ी झलक आएगी तो हम देख ही पाएंगे उसे अकेले। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उससे पहले ही इसका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये या तो काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी इशू हो इसका, माइक्रोफैरड शो नहीं हो रहे हैं हमें। तो टेस्टिंग में ही ये टाइम निकाल देता है पूरा अपना। दोबारा से टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, अब देखते हैं। तो लगता है ये 10.7 माइक्रोफैरड 10.7 मिली फैराड शायद शो कर रहा था वो, क्योंकि एमएफ लिखा था उसमें। तो इस हिसाब से तो 10,000 का है, मेरे ख्याल से सही है वो। तो यूएफ से उसने ले लिया था 10.7 अगर दे रहा था। तो देखिए वोल्टेज से मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 100 वोल्ट का है, और जो कैपेसिटर हमने चीज़ चेक किए थे वो कम कम वोल्ट के थे। तो ये चीज़ है कि हम देखते हैं, वोल्टेज के हिसाब से शो नहीं है, ये एमएफ में दिखा दिया था उसने। हालांकि इसका टाइम आउट हो जाता है जल्दी, जिसकी वजह से ये समस्या है। अगर इसका टाइम हम किसी तरह से बढ़ा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखता हूँ कोशिश करके कि इसका टाइम किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये आज की टेस्टिंग थी। डुप्लीकेट और ओरिजिनल टेस्टर से ही आप पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर कैसा है। साइज़ और वोल्टेज या उसके नाम से तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भी आ जाते हैं कई बार। तो ये आज का वीडियो था। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।